तो हम लोग इसके पिछले क्लासेस में लगभग सभी ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके थे। अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, है ना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, ऐसे सारा ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके थे। और जो भी क्लासेस पीछे जो पढ़ाए थे ऑपरेटर के बारे में, वो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारी ये जो यूट्यूब चैनल डिजी पार्क इन्फोटेक है, इसमें जा कर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट ऑपरेटर है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका यूज़ हम लोग आज देखेंगे कि कैसे करते हैं और क्या इसका स्कोप है हमारे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसके जितना भी तरह का फीचर्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो सारा चीज़ को लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बराबर हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इवन CBSE बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं जो। ठीक है, तो सबसे पहले असाइन का यहाँ मतलब होता है ASSIGN। असाइन का मतलब होता है किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में पुट करना, रखना, असाइन करना। ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे थे। जितना भी तरह का ऑपरेटर का जो एग्जांपल हम दिए थे, अर्थमेटिकल का, लॉजिकल का, रिलेशनल का, तो उस सभी में भी हम इक्वल टू का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ अलग ढंग से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ बताएंगे कि क्या इसका एसोसिएटिविटी है, क्या इसका प्रेसिडेंसी है ना, और कैसे इसको लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले असाइन का मतलब समझा दिए। असाइन का मतलब हुआ कि किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में पुट करना, रखना। ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि मान लेते हैं कि इंट में कि x इक्वल टू यहाँ पर 10 है, तो 10 एक वैल्यू है और x यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसको लोग ऑपरेंड कहते हैं, है ना। तो इस x में हम 10 वैल्यू को क्या किए, पुट किए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये इक्वल टू जो ऑपरेटर है यही क्या करता है कि 10 को x में रखता है। ठीक है, फिर आगे लोग देखेंगे कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, ये दोनों में क्या लोग का डिफरेंसेस है ना। तो ये दोनों जो ऑपरेटर में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंसेस है, इसलिए दोनों को हम लोग एक जैसा इसको नहीं समझ सकते हैं। तो अभी इसको बताएंगे हम। आगे देखिए, इसका डिफिनेशन लिखवा दिए हैं कि दिस इज यूज टू असाइन वैल्यू इनटू ए वेरिएबल और ऑपरेंड, है ना। इसका यूज होता है किसी भी वैल्यू को या किसी भी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को हम लोग किसी वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट का आता है इट हैज़ लोवेस्ट प्रेसिडेंसी एमंग ऑल ऑपरेटर। जितना भी तरह का ऑपरेटर है, जैसे अर्थमेटिकल हो गया, है ना, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, ये जितना भी तरह का ऑपरेटर हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे, उस सभी ऑपरेटर में सबसे लास्ट में जो काम करते हैं उसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। तो जिसका काम सबसे पहले करते हैं, जिस ऑपरेटर का यूज हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले करते हैं, उसको कहते हैं हाईएस्ट, उसको कहते हैं हाईएस्ट प्रेसिडेंसी। उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट प्रेसिडेंसी कहते हैं। जिसका लास्ट में काम करते हैं उसको बोलते हैं लोवेस्ट प्रेसिडेंसी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही समझा दिए हैं कि लोवेस्ट प्रेसिडेंसी होता है सभी ऑपरेटर में से। फिर कहता है कि वी कैन असाइन रिजल्ट, हम लोग किसी रिजल्ट को भी असाइन कर सकते हैं ऑफ एनी एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन का, है ना, आफ्टर एवोल्यूशन, कैलकुलेशन एवोल्यूशन के बाद। ऐसा नहीं कि पहले इक्वल टू जब भी काम करता है तो वैल्यू को इवेल्युएट करने के बाद जो नया रिजल्ट होगा, नया वैल्यू जो होगा, उसी को वो किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है ना। और वो ऐसा जब करता है तो हमेशा के लिए वो वैल्यू बदल जाता है। अभी एग्जांपल देंगे, आगे देखेंगे आप लोग। तो फिर कहता है अगला पॉइंट कि वी कैन यूज ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, हम लोग सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं विथ इट।
चूँकि अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम बताए थे कि सबसे पहले प्लस, माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, मॉडुलस और एक है डिवाइड। ये 5 जो ऑपरेटर है, 5 ऑपरेटर्स है, 5 ऑपरेटर्स को हम लोग इक्वल टू के साथ यूज कर सकते हैं। किस लिए? तो यहाँ देखो बता दिए, टू असाइन वैल्यू शॉर्टली एंड इजीली आफ्टर कैलकुलेशन। मतलब अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज हम लोग इक्वल टू के साथ अगर नहीं भी करते हैं तो हम पहले भी यूज करते थे, लेकिन यहाँ यूज करेंगे। इसके पीछे यही रीजन है कि ताकि उस एक्सप्रेशन को हम छोटा में और बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज करने का इसका क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए यहाँ पर लिखा दिए सिंटैक्स कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे ऑपरेंड। सबसे पहले क्या देंगे? ऑपरेंड का नाम देंगे, है ना। ऑपरेंड का नाम देंगे तो उसको लोग यहाँ क्या कहते हैं? वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल का भी नाम दे देंगे। उसके बाद उसके जस्ट बगल में हम यहाँ पर जितना भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर पढ़ाए हैं वो सारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पर रखेंगे और उसके लास्ट में देंगे इक्वल टू और लास्ट में सेमीकोलन। तब जा करके यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, जब एक्सप्रेशन जब बनेगा तो ये जो यहाँ पर हम इक्वल टू दिए हैं, देखो इसको लास्ट में दिए हैं, इसका मतलब इक्वल टू का जो प्रेसिडेंसी जो होता है वो लास्ट में होता है, लोवेस्ट होता है। ऊपर में लोग सेकंड पॉइंट में डिस्कस किए थे कि इक्वल टू जो है वो उसका लोवेस्ट प्रेसिडेंसी होता है, इसलिए लास्ट में काम कर, पहले अर्थमेटिकल का काम होता है ना, उसके बाद इक्वल टू काम होता है ना। और यहाँ पर देंगे वो ऑपरेंड का नाम। यहाँ कभी भी हम कोई वेरिएबल यहाँ कभी भी हम कोई ऑपरेंड नहीं यहाँ पर हम कभी भी जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू को नहीं टाइप कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ जब भी हम रखेंगे तो किसी एक ऑपरेंड का ही नाम देंगे या तो कोई वेरिएबल का नाम देंगे, लेकिन यहाँ कभी भी कोई कांस्टेंट मान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल अभी देंगे, आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से जो लिखेंगे इसका एग्जांपल में, जैसे प्लस इक्वल टू हम लोग फर्स्ट में दिए, प्लस इक्वल टू है, फिर माइनस इक्वल टू है ना, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये सारा जो हम लोग का अर्थमेटिकल ऑपरेटर का सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना, फिर है डिवाइड इक्वल टू है और लास्ट में मॉडुलस इक्वल टू है ना। तो इसके साथ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा यूज करने से क्या बेनिफिट होगा हम लोग को प्रोग्रामिंग में? क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर जो होते हैं वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर को इक्वल टू के साथ यूज करते हैं फॉर किसी लिए शॉर्टली और जल्दी में किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि प्रोग्राम का लंबाई छोटा होता है ना, तो प्रोग्राम करने में हमें सुविधा होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि एक वेरिएबल है इंट में, है ना, कि x इक्वल टू 5 है। तो x इक्वल टू अगर 5 है तो ये x का मान को अगर हम लोगों को 3 से बढ़ाना है, x का जो मान 5 यहाँ रखे हुए इसका मान को हमको 3 से बढ़ाना है, तो हम लोग लिखेंगे इसके लिए x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू x प्लस 3। ये मैथमेटिक्स के रूल से हम लिखे हुए हैं। दैट मीन्स पहले काम होगा प्लस का, क्योंकि प्लस एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है, इसका जो प्रेसिडेंसी जो होता है वो इक्वल टू से ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे, हम लोग पहले जो यूज करेंगे वो करेंगे अर्थमेटिकल का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वल टू का यूज करेंगे। तो x का मान पहले से यहाँ दिया हुआ है, x का मान 5, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो x, तो अब वो क्या किया, 8 चला गया कहाँ पर, x में। तो इक्वल टू तो काम किया, लेकिन इसके बाद काम किया, लास्ट में काम किया, इसी इसको बोलते हैं लोवेस्ट प्रेसिडेंसी। तो अब x का मान हमेशा के लिए ऑलवेज इस प्रोग्राम में कितना हो गया, 8 हो गया। अब x का मान 5 नहीं रहा। तो इसी जो हम लोग जो ऐसे इसको लॉन्ग में जो लिखे हैं, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि अगर पहले से ऑलरेडी अगर x का मान हम लोग का कितना है, 5 है, और उसमें 3 ऐड करना है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे x प्लस इक्वल टू 3, x प्लस इक्वल टू 3 और लास्ट में सेमीकोलन, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोग्राम का जो लंबाई था थोड़ा सा छोटा हो गया।
ठीक है। तो इस तरह इसीलिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हम डायरेक्टली अगर प्रोग्राम में अगर ऐसे ही लिख देंगे x=x+3 तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए भी सही है और ए भी सही है, बस यूज़ करने का तरीका दोनों को क्या अलग अलग है, ताकि एक ही बार बार हमको x लिखने की जो जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी तो x है, लेकिन फ्यूचर में जब हम प्रोग्रामिंग का कोडिंग करेंगे तो x के जगह पर कोई अगर लंबा कोई वेरिएबल का नाम हो, जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नंबर नाम का कोई वेरिएबल है और उसका मान है पहले से मान लो 10, और इस 10 जो मान है नंबर में, इसको हमको 5 से इंक्रीज करना है ना। तो मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार से हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से ना कि नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 5। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्या हुआ कि बड़ा लगता है देखने में। अगर इसी को हम लोग डायरेक्टली अगर ऐसे ही अगर लिख दें कि नंबर प्लस इक्वल टू 5, तो अब ये एक्सप्रेशन देखने में भी छोटा लग रहा है, और प्रोग्रामर और C++ का जो कंपाइलर हम लोग का होता है वो इसको बहुत ही आसानी से इजीली से वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो बस यही पर्पज से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और कोई बेसिक इसका कोई रीजन नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा ही लिखेंगे तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप का हम अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और बताते चलेंगे ना। वही देखिए हाँ एग्जाम्पल हम देख के समझाए हुए हैं कि x का मान 5 है और ये का मान 7 है। तो ये जो लिखे हुए हैं हम लोग यहाँ पर कि x=x+5 जो लिखे हुए हैं है ना, तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग और मैथमेटिक्स के रूल्स के अनुसार से लिखे हुए हैं ना। और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं x+=5, मतलब हम x का मान में 5 को बढ़ा दिए हैं। पहले से x का मान कितना था, 5 था, ठीक है 5 था, और हम क्या किए x का मान में 5 और ऐड कर दिए, ठीक है। जब ऐड कर दिए तो x= जो हो गया हम लोग का वो हो गया कितना, 10 हो गया है ना, 10 हो गया। दैट मीन्स x का मान पहले से था कितना 5, और 5 में से क्या किए 5 और हम लोग ऐड कर दिए, तो x का न्यू वैल्यू जो कितना हो गया 10 हो गया। तो वही 10 जो है जाके यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक से यहाँ 15 दिया गया है ना, इसको आप यहाँ पर 10 समझेंगे है ना, कि x का मान यहाँ पर कितना है 10 है। अब 10 जब है तो हमेशा के लिए 10 हो चुका है ना। अब नेक्स्ट जो है देखो a का मान यहाँ पर कितना दिए हैं, 7 दिए हैं। a का मान यहाँ कितना लोग 7 है, और यहाँ जो लिखे हुए डायरेक्टली हम प्रिंट भी यहाँ 2 काम कर रहे हैं है ना। देखो इसीलिए अगर हम लोग अगर सी आउट के साथ में अगर ऐसे अगर लिखते तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम लोग का लॉन्ग टाइप होता कि a=a-5। देखो थोड़ा लंबा लग रहा है, इसी को अगर हम शॉर्ट में इस लिख दिए हैं डायरेक्टली कि सी आउट है ना कि a-5, तो थोड़ा सा क्या हुआ छोटा हो गया एक्सप्रेशन, लाइन क्या हो गया छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये -=5 का मतलब इसको अगर हम लॉन्ग में लिखे हुए थे यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि ये का मान जो पहले कितना दिए थे 7 दिए थे है ना, तो 7 - 5, तो 7 - 5 अगर किए तो a का जो न्यू वैल्यू जो कितना हो गया 2 हो गया। तो वही यहाँ पर क्या किए हम यहाँ पर 2 को प्रिंट किए हुए हैं है ना। अब जब यहाँ पर आते तो x का मान मेरा पहले से यहाँ 10 था, यहाँ 50 नहीं था, यहाँ पर 10 था, तो 10 और अभी 2 का जो मान आया था सो a का, तो उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ गलत मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर x+a अगर करते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हम लोग का 12 होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पहले से 10 हो चुका था, और 10 में से भी जो a का मान यहाँ माइनस हो गया था हमेशा के लिए 2 हो गया। अब a का मान अब 7 नहीं रहा, इसी को कहते हैं असाइन करना, ठीक है। अब इस टाइप का कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसको आप लोग देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन, कौन एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो है नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो वैल्यू को असाइन नहीं कर रहा है किसी एक वेरिएबल में या ऑपरेंड में। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है x+=3, तो ये तो लिखने का जो तरीका जो है वो बिल्कुल लोग का करेक्ट है ना। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सिंटेक्स भी कहता है कि पहले ऑपरेटर होगा उसके
होता है, मैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है, उसके बाद इक्वल टू होता है। यहाँ पर देखो ऑपरेंड दिए हुए हैं, यहाँ पर मेरा ऑपरेटर तो नहीं है, और फर्स्ट में यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स है, कांस्टेंट यहाँ देते हैं हम लोग, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। सी नंबर देखो गलत है, इसीलिए गलत है चूंकि हम यहाँ पर लिख दिए 3 माइनस इक्वल टू 2। तो कोई भी मैथमेटिक्स के नियम से हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं 3 इक्वल टू 3 माइनस 2, ऐसे नहीं लिखते। इसका मतलब 3 में से 2 को माइनस करते तो 1 बचा, तो 1 थोड़ी जाएगा 3 में, चूंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए और n इक्वल टू n प्लस 5 तो लॉन्ग तरीका है, तो हम यूज़ करिए सकते हैं। और यहाँ लिखे हुए m डिवाइड इक्वल टू 3, ये भी लिखने का तरीका सही है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा हम लोग का विच इज नॉट एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो होगा उसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वो बी नंबर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इनवेलिड सी प्लस ऑपरेटर, कौन सा सी प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो हम लोग का गलत है। 3 गो सही है, 1 गलत है, तो कौन गलत है? तो लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन जो इक्वल टू हम लोग लिखे हुए हैं फर्स्ट नंबर में, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में इक्वल टू का यूज होता है ना, इसलिए ये हम लोग का सही है, ये सही है। ये भी है क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू, इसको लोग बोलते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर या तो कंडीशनल ऑपरेटर। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत में आता है, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसीलिए गलत गलत गलत। ये जो हम लोग लिखे यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है कंडीशनल ऑपरेटर के लिए, तो इसलिए ये क्या हम लोग का ये गलत है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम लिखे हुए हैं मॉडुलस इक्वल टू, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग का गलत यहाँ दिया गया है, मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, जिस ऑपरेटर को दिए थे टाइपिंग करने के लिए वो गलत किए हुए हैं, है ना। तो इस जगह पर आप डी के जगह पर अगर इक्वल टू मल्टीप्लाई और इक्वल टू रहता होगा, ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर डी के जगह पे इसको लिख देंगे, तो फिर हम लोग का जो आंसर जो इसका जो कह रहा है कि इनवेलिड सी प्लस ऑपरेटर कौन सा है, तो कौन होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग का है विच एक्सप्रेशन इज इनवेलिड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो गलत है। किस लिए गलत है, तो एक्स का मान को 1 से हमको बढ़ाना है, एक्स का मान को 1 से बढ़ाना है, तो कौन इसमें से गलत है ना। तो प्लस प्लस हम लोग एक्स लिखे हैं, इसका मतलब हुआ एक्स का मान हम 1 से बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ाता भी, ये प्री इंक्रीमेंट है तो यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखे हैं एक्स प्लस इक्वल टू 1, है ना, तो ये भी क्या हम लोग का सही है। हम लोग एक्स का मान इसको अगर लॉन्ग में अगर लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स का मान लो पहले से कुछ भी अगर है तो उसमें से हम 1 तो जोड़ ही सकते हैं, जो जोड़ेंगे तो एक्स का मान हमेशा के लिए 1 बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 यहाँ सी में लिखा हुआ है और डी में है एक्स प्लस प्लस, तो ये जो डी नंबर जो है ये भी पोस्ट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन ये भी तो बढ़ा रहा है, चाहे पहले या चाहे बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पहले बढ़ाना है या बाद में बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर जो होगा कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन गलत है, तो वो सी नंबर गलत है। इसका मतलब हुआ एक्स प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के साथ में हम 1 को केवल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्स के मान में हमेशा के लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ना 1 से ना और कोई वैल्यू से ये इंक्रीज हो रहा है, केवल हम यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ये क्या करेगा कि एक्स का मान में कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए 3 का जो आंसर सही होगा वो कितना होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 4 नंबर, कहता है फाइंड आउटपुट, हमको निकालना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक्स का मान हम लोग ऑलरेडी कितना दिए हुए 3, वाई का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है 5 दिया हुआ है, वाई का मान कितना लोग का 5 है। तो ये वो फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि x प्लस इक्वल टू वाई,
ठीक है। इसका मतलब अगर वो शॉर्ट तरीका में, शॉर्ट वे में लिखे हुए, अगर लॉन्ग में अगर लिखते हैं तो होगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान हम देखो प्लस कितना दिए हुए 3, और 3 में से 5 को ऐड कर दिए, तो 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 जब हुआ तो x का मान अब हमेशा के लिए 8 हो गया। अब x का मान 3 नहीं रहा, अब x का मान 3 नहीं रहा, अब कितना हो गया x का मान, न्यू जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ जो प्रिंट लिखे हुए प्रिंट में x है, तो इसीलिए इसका जो आंसर क्या होगा हम लोग का, वो 8 प्रिंट करेगा, सी नंबर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी आउट, यहाँ लिखे हुए हैं हमें से सी आउट के साथ में यानी कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है x + 5 ऐसे लिखा हुआ है ना। फिर कह रहा है यदि इफ x का मान कितना है 10 है, यदि x का मान 10 दिए और 10 दिए तो क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पर तो 10 + 5 15 है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है x + 5 5 और x। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा हम लोग का, बी नंबर होगा। इसलिए बी नंबर होगा क्योंकि हम बताए थे कि जब भी सी आउट के साथ में हम डबल कोटेशन से किसी भी चीज़ को लिखते हैं, है ना, तो वो बन जाता है मैसेज कहते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं लोग, मैसेज। अब वो कोई एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, ना कोई वो कांस्टेंट कहलाएगा, हमेशा के लिए वो क्या बन गया, मैसेज बन गया। इसीलिए अगर एक्स का मान हम कुछ भी दिए हुए हैं तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, वो एक मैसेज बन गया। इसीलिए ये एज इट इज जो यहाँ पर लिखे हुए कोटेशन के अंदर वही चीज को प्रिंट करके दिखा देगा, है ना। तो इसीलिए 5 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसी प्रकार से आप लोगों का एग्जाम में देखो जैक बोर्ड में क्या होता है कि बहुत ही लंबा क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो छोटा ही क्वेश्चन पूछता है। आप जब भी पिछले क्लास का पिछले जो ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप अगर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना, कि जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का उसका क्या पैटर्न होता है। तो इसीलिए हम लोग छोटा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा माइंडियर क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत लगा देंगे, टिक लगा देंगे। सो इसलिए हर चीज़ को सबसे पहले ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि C++ क्या एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और भाषा में किसी भी चीज़ को कैसे लिखा जाता है उसका रूल होता है, उसका सिंटेक्स होता है, फार्मूला होता है, उसको सबसे पहले लोगों को समझना पड़ता है। जिस प्रकार से हिंदी हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं हिंदी में कि चलो कृषि लिख के दिखाओ, तो कृषि हम अगर लिख देंगे ऐसे कीरसी, तो बताओ कृषि ऐसे लिखाता है, नहीं लिखाता है। कृषि लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लोग ऐसे लिखते हैं कृषि, तो ये कोई लिखने का तरीका है हिंदी में। ठीक उसी प्रकार से C++ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। यहाँ पर कंप्यूटर का कोडिंग जब तक हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को उस चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर यहाँ जो बनता है वो कोडिंग से ही बनता है। ठीक है। बाकी बात तो हम क्लास में बहुत कुछ बताते ही चलते हैं, तो अभी हम ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसको पढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान -12 है, b का मान 5 है और c खाली है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं c = x + b लिखे हुए, यहाँ उसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। दैट मीन्स जो यहाँ पर का जो वैल्यू होगा वो कहाँ जाएगा, c में जाएगा, है ना। तो x का मान पहले से कितना था, -12 दिए थे। तो अगर इसको लॉन्ग में हम लोग लिखते हैं तो लॉन्ग में इसको लिखते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, है ना, कि x = x + b लिखेंगे, है ना। तो x का मान पहले से कितना है, -12 है, और प्लस b का मान देखो 5 दिए हुए हैं, तो -12 + 5 = कितना हो गया, -7। तो x का नया जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, -7 हो गया। अब x का मान -12 नहीं रहा, और यहाँ लिखे हुए कि वही यहाँ पर हाँ, तो x का मान कितना हो गया, -7 हो गया। तो वही x का इसके पहले फिर लिखा हुआ है, यहाँ पर c लिखा हुआ है। तो जो मान हम -7 को दे रहे हैं वही मान फिर से कहाँ चला गया, c में चला गया, क्योंकि ये जो काम करता है राइट टू लेफ्ट काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है जब भी काम करता है तो इसका आगे हम एक नेक्स्ट जो वीडियो इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि सभी ऑपरेटर का उसका प्रायोरिटी, है ना, उसका हम लोग क्या बताएंगे, प्रियोरिटी बताएंगे और प्रेसिडेंसी बताएंगे। तो वहाँ पर हम बताएंगे प्रियोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक है।
तो इसका जो प्रियोरिटी जो होता है इक्वल टू ऑपरेटर का, वो राइट टू लेफ्ट होता है, पहले राइट से वो लेफ्ट काम करता है ना। तो जो इस x का मान है -7 हुआ, वही x का मान कहाँ जा रहा है, c में जा रहा है। तो यहाँ पर c का मान कितना हो गया, -7 हो गया। तो यहाँ पर c को हम प्रिंट किए हुए हैं, जब प्रिंट किए इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का बी का जो आंसर क्या होगा, 6 का आंसर बी होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है x का मान 15 है और यहाँ लिखे हुए x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस जो लिखे हुए ये है हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का आता है कि पहले हम बढ़ते हैं तब हम पहले यूज़ करेंगे तब हम काम करेंगे। तो x का मान को हम किसी में तो रख तो नहीं रख रहे हैं, इसका दो काम है, लेकिन पहला काम तो ये कर नहीं रहा है तो दूसरा काम तो करेगा ना। दूसरा काम क्या है, बढ़ाना। तो x का मान अब हमेशा के लिए कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। तो वही 16 कहाँ चला गया, वही 16 x में आ गया। आप ही यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस इक्वल टू 5, दैट मीन्स को हम लोग लॉन्ग करके लिखे इसको, उसका मतलब हुआ कि x का मान में 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, तब 16 प्लस 5 कितना हो गया लोग का, 21 हो गया। तो 21, तो वही x का मान है क्या पिन करेगा, c का मान 20 c होगा। c इसका 7 का जो आंसर क्या होगा, c होगा। ठीक है, आगे है 8 नंबर, x का मान 5 है और x जो है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इंट का कहता है, हम पॉइंट नहीं लेते हैं। और y जो है वो फ्लोट टाइप का है। दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हम इसको कहीं रख नहीं रहे, डायरेक्टली हम प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो 8 5 13 8 5 12 है ना, 12.3, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 8 नंबर का सी होगा। हाँ, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई वेरिएबल ऐसे होता कि फ्लोट में एक वेरिएबल दिए यहाँ पर p, और p इक्वल टू हम लोग p लिखते, तो p इक्वल टू अगर हम लोग लिखते यहाँ पर x प्लस अगर y लिखते, तो पर भी इसका जो मान p जो कि फ्लोट है, तो फ्लोट में तो पॉइंट तो लेगा ही लेगा, इसलिए उसमें भी इसका आंसर क्या होता, ये होता। लेकिन अगर मान लो कोई वेरिएबल ऐसे होता, इंट में एक वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर मान लो m, और अगर m इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे ऐसे कि x प्लस y, तो x तो इंटीजर में है लेकिन y किस में है, फ्लोट में है। तो x जब इंटीजर में है, y फ्लोट में है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो नया जो वैल्यू हुआ वो 12.3, लेकिन 12.3 जो है वो जब जाएगा m में, तो m कहता है कि हम पहले से इंटीजर, यहाँ क्या लगा हुआ है, इंटीजर लगा हुआ है, तो इंटीजर कहता है कि हम पॉइंट नहीं लेंगे, तो उस केस में इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, ये नंबर होता है ना। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको सोल्व रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिए हुए हैं कि 15 क्या बड़ा है 12 से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एगो दिए हुए हम कंडीशनल ऑपरेटर का, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का दिए हुए है ना, कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ कंडीशन होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको बोलते हैं ट्रू पार्ट, यहाँ बोलते हैं फॉल्स पार्ट। तो 15 क्या बड़ा है 12 से, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो ट्रू हुआ तो 15 को क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि सी आउट क्या करता है, प्रिंट करता है, इसलिए से 9 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि विच इज वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ C++ कोडिंग, कौन सा एक्सप्रेशन C++ में जो है वो हम लोग का सही लिखा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले जो लिखे हैं हम लोग f इक्वल टू फर्स्ट नंबर में x डिवाइड y माइनस 7, तो ये मैथमेटिक्स रूल में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर C++ में ऐसे समझता नहीं है, इसलिए ए का गलत है। b जो लिखा हुआ वो रूट अंडर हम लोग नहीं दे सकते यहाँ पर, और a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 लिखा हुआ है, ये भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर, इसलिए b भी गलत है। सी नंबर तो गलत है ही, चूंकि y का पावर 5 है, ये भी गलत है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, हम लोग का डी नंबर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो आप लोगों के लिए वो है C++ का जितना भी ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी और प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आप लोग सभी इस वीडियोस को पॉज करके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, इसी टाइप से जैक बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी 11th के स्टूडेंट्स लोगों को इसको शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और आप लोगों को हमारे वीडियोस का सभी को एडवांटेज मिलते रहे।
थैंक यू।